सभी को पता है कि भैया अवकलन का चैप्टर चल रहा था और अवकलन में हमने 5.3 एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करा दी थी, जिसमें कि हमने आपको जो कि क्या कहते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन वाले थे वो सब हमने आपको करना बताया था। ठीक है दोस्तों, वो हमने आपको समझा दिया था। अब उसके बाद आज का जो हमारी एक्सरसाइज होने वाली है 5.4 होने वाली है। आज का टॉपिक होने वाला है हमारा चरघातांकी फलनों का अवकलन यानी कि एक्सप्लोनेशन फंक्शन का डेरिवेशन आज हम सीखेंगे। और जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है हमारा भैया लघुगणकीय फलन, यानी कि आज हम एक्सप्लोनेशन फंक्शन सीखेंगे, फिर उसके बाद हम भैया लघुगणकीय यानी लॉगरिथम फंक्शन सीखेंगे। तो आज की हमारी जो एक्सरसाइज होने वाली है यानी कि भैया प्रश्नावली 5.4। ठीक है दोस्तों, 5.4। तो जल्दी से भैया वीडियो को लाइक करिए। चलिए जल्दी से हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, एक्सप्लोनेशन फंक्शन का अवकलन करना बहुत ही इजी होता है। क्यों? क्योंकि मैंने इसका फॉर्मूला भी आपको बताया था। अगर कहीं पर आपको एक्सप्लोनेशन फंक्शन यानी कि ई की पावर एक्स दिख जाए तो उसका जो अवकलन होता है ई की पावर एक्स ही होता है। ये मैंने आपको पहले ही समझा रखा है। ठीक है, तो जो इसका अवकलन होता है वो बहुत ही आसान होता है। कैसे आसान होता है, चलिए सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर के समझाता हूँ। सबसे पहला एग्जाम्पल आप देखिए कि भैया सबसे पहला सवाल है ई की पावर एक्स अपॉन साइन एक्स। अब देखिए, अब इस सवाल को कितने दोस्त हैं मेरे जो कि इस सवाल को देख के घबरा जाएंगे और कितने लोग हैं कि जिसको ये आसानी से आ जाएगा और जो इसको लगा लेंगे आसानी से। ठीक है, कैसे? देखिए, आप देख रहे हैं ये भैया इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये बहुत आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि ये जो सवाल है भैया ये क्या डिवाइड के रूप में दिया है। आपको हमने डिवाइड वाला फॉर्मूला बताया ही था। यानी कि भैया अगर हम बोलें कि एफ एक्स अपॉन जी एक्स या हम बोलें u बाई वी, ये वाला फॉर्मूला जो होता है ये तो आपको पता ही होना चाहिए भैया। ये फॉर्मूला हमने आपको काफ़ी पहले ही समझा दिया था। अगर ये फॉर्मूला अभी तक आपने नहीं समझा है तो एक बार आप फिर से देख लीजिए। देखिए, ये भैया क्या है, एफ एक्स है, ये हमारा जी एक्स है। तो जो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले हम जी एक्स को ऐसे ही लिखते हैं और इसका डी वाई बाई डी एक्स करते हैं, एफ एक्स का माइनस करते हैं। अब क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स करेंगे जी एक्स का और एफ एक्स को ऐसे ही लिख देंगे। नीचे डिवाइड में क्या रहेगा, जी एक्स का स्क्वायर रहेगा। ऐसा कुछ फॉर्मूला होता है भैया इसका। ठीक है दोस्तों, जो कि बहुत ही आसान होने वाला है। अब देखिए करेंगे कैसे। सबसे पहले हम जी एक्स को लिखेंगे, यानी जी एक्स क्या है हमारा, साइन एक्स को हम ऐसे ही लिख देंगे। ठीक, अब अवकलन किसका करना है हमको, एफ एक्स का करना है भैया, हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, ई एक्स का अवकलन क्या होता है भैया, ई की पावर एक्स का अवकलन ई की पावर एक्स ही होता है। तो ये ई की पावर एक्स हो जाएगा। अब देखिए क्या, माइनस लगाना है, माइनस लगा दिया। ठीक है, यहाँ पर आप डी वाई बाई डी एक्स हेडिंग डाल दीजिएगा। अब क्या, जी एक्स का करना है। जी एक्स क्या है, साइन एक्स। साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, कॉस एक्स होता है। ये हो जाएगा कॉस एक्स। अब ई की पावर एक्स ऐसे ही लिख देंगे, मल्टीप्लाई ई की पावर एक्स ऐसे लिख देंगे। डिवाइड में किसका स्क्वायर है, साइन स्क्वायर एक्स, यानी कि साइन एक्स का स्क्वायर। ये साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये जो भैया इसका डी वाई बाई डी एक्स ये जो इतना आया है यही भैया इसका आंसर होगा। हाँ दोस्तों, चाहे तो आप इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये ई की पावर एक्स को कॉमन कर लीजिए, ये साइन एक्स ऐसे करके माइनस कॉस एक्स ऐसे कर लीजिए, ये भी थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में। बस ऐसे भी आप कर सकते हैं इसको। देखिए काफ़ी आसान है भैया, आप जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं उसको आप सिंप्लीफाई करने की कोशिश करिए। ठीक है, ये देखिए हमने इतना कर लिया इसको। अब भैया इतने पर हम छोड़ देंगे, ये हमारा एकदम सिंपल सा आंसर होगा। ठीक है, अच्छा चलिए एक हम आपको एग्जांपल और एकदम बेसिक सा बताते हैं। अगर जैसे मान लीजिए आपको 5 इंटू ई की पावर एक्स दिया है, तब इसका आप कैसे करेंगे। आपको मैंने बताया भैया कांस्टेंट क्या, या तो बाहर ले लेते हैं, अगर कोई अचर पद है तो भैया उसका अवकलन 0 होता है। तो यहाँ पर ये भैया 5 क्या है, 5 कांस्टेंट है, इसको हमने बाहर कर लिया। और डी वाई बाई डी एक्स किसका करेंगे, ई की पावर एक्स का करेंगे। ई की पावर एक्स का क्या, ई की पावर एक्स ही होता है। तो ये भैया यही इसका आंसर आ जाएगा। देखिए ये सब छोटी छोटी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। देखिए अगर आपको ये सब चीज़ें नहीं पता होंगी तो भैया आपको काफ़ी दिक्कत होने वाली है बोर्ड एग्जाम 2025 में। ठीक है, इतना क्लियर है। एक मिनट दोस्तों, चलिए तो भैया जिसको जिसको इतना क्लियर है वो जल्दी से बता दे हमें। क्लियर है भैया, ठीक। एक मिनट, चलिए भैया अब बहुत ही स्पीड में भैया हमको बढ़ना है अगले सवाल की तरफ। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आज लाइट भी नहीं आ रही है। चलिए अब देखिए अगला सवाल हमारा क्या है, ई की पावर साइन एक्स। देखिए दूसरा सवाल क्या है, दूसरे सवाल में भैया क्या है, ई की पावर साइन एक्स। आपको मैंने बताया अगर देखिए अगर ये ई की पावर
ये जो साइन एक्स जहाँ पर बैठा है वहाँ पर एक्स होता तब क्या होता, अगर ये e की पावर x होता तब इसका अवकलन हम क्या कर देते, e की पावर x कर देते। क्यों, बिल्कुल कर देते, आराम से कर देते, ठीक है। लेकिन ये क्या e की पावर x नहीं है, एक मिनट दोस्तों, लेकिन ये e की पावर x नहीं है, तब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ी देर के लिए, जैसे हम लोग भैया उसमें नहीं कर रहे थे चेन रूल वाले में, वैसा ही कुछ इसमें भी करना है हमको भैया, ठीक है। थोड़ी देर के लिए हम इसको x समझ लेते हैं, इसको जब हम x समझेंगे तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा भैया, e की पावर साइन x यानी e की पावर x का ऐसे ही हो जाता है, और फिर उसके बाद जिसको हमने x समझा था उसका एक बार और कर देंगे x के सापेक्ष, यानी साइन x का क्या हो जाएगा cos x। देखिए कितना आसान है भैया, ये देखिए ये इसका आंसर हो जाएगा, बस इतने भी आप छोड़ दीजिए, ये आपका एकदम करेक्ट आंसर होगा। अब जैसे कि इसमें हाँ एक सवाल और बेहतरीन सा है, अब जैसे यहाँ पर साइन एक्स है, इसको थोड़ा सा डिफिकल्ट करने के लिए आपको यहाँ पर मिल जाता है साइन इनवर्स एक्स। देखिए भैया इस एक्सरसाइज से हमेशा एक सवाल बनता है भैया, इस एक्सरसाइज से हमेशा आपको एक सवाल मिलेगा, एक प्रश्न आपको जरूर मिलेगा, 100% मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए आपको भैया इस एक्सरसाइज को भी अच्छे से सॉल्व करना है। तो आपको भैया डराने के लिए क्या ई की पावर में एक्स की जगह ना दे करके, ना साइन एक्स दे करके आपको ई की पावर साइन इनवर्स एक्स दे देगा, तब आप क्या करेंगे, तब भी आप यही करेंगे भैया, साफ साफ ऐसे देखिए करिएगा, माना y बराबर ए की पावर साइन इनवर्स x, अब क्या करिए इसका dy बाई dx करिए, इसको थोड़ी देर के लिए मन में x मानिएगा, लिखना नहीं है, मन में x मानेंगे, तब इसका क्या अवकलन हो जाएगा e की पावर साइन इनवर्स x। अब साइन इनवर्स x का अवकलन क्या होता है भैया, याद करिए, हमने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में भैया पूरे पूरे फॉर्मूले लिखवाए थे, जिसका भैया अगर आपने लेक्चर नहीं देखा है तो उसको मैं पिन कर दूंगा, उसको जा करके देखिएगा। उसका जो भैया अवकलन होता है यानी कि साइन इनवर्स x का होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट के अंदर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट के अंदर, ये इसका फाइनली आंसर हो जाएगा। भैया जल्दी से भैया चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो, ठीक है। इतना क्लियर है, आगे बढ़ा जाए। देखिए ये भैया लेक्चर ज़्यादा बड़ा नहीं होने वाला है, क्योंकि इसमें ज़्यादा सवाल नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लग रहा है कि 10 ही प्रश्न हैं, ठीक है। चलिए जल्दी से इसको भैया स्क्रीनशॉट करिए, इसके आगे बढ़ते हैं। चलिए चलिए अगला सवाल देखिए, इसीलिए मैं भैया पूरी पूरी एक्सरसाइज सॉल्व कराते हुए चल रहा हूँ भैया, ये क्या क्लास 12 की मैथ की एनसीईआरटी बुक से मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं भैया, कोई दिक्कत नहीं, आपको आसानी से गूगल पर मिल जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न है भैया ई की पावर एक्स क्यूब। देखिए ये प्रश्न दिखने में जितना कठिन लग रहा है उतना कठिन है नहीं, बहुत आसान है। जैसे मैंने आपको प्रीवियस वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया भैया ई की पावर एक्स की जगह कुछ भी दे दे, आपको थोड़ी देर के लिए उसको एक्स समझना है, फिर उसके बाद उसका अवकलन कर देना है। तो हम यहाँ पर भी भैया सेम चीज़ अपनाएंगे भैया, ई की पावर एक्स क्यूब को एक्स समझेंगे थोड़ी देर के लिए, तब इसका अवकलन क्या हो जाएगा भैया। अगर देखिए चलिए माना वाई बराबर ई की पावर एक्स क्यूब, तब आप क्या करेंगे डी वाई बाई डी एक्स लगा देंगे दोनों तरफ, यहाँ पर भैया डी वाई बाई डी एक्स कर देंगे, ई की पावर एक्स क्यूब कर देंगे। भैया ये देखिए हम आपको पूरे फुल प्रोसेस से बता रहे हैं कैसे आप कॉपी में करेंगे, फिर आप मतलब सारे स्टेप्स हैं ये, डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे, अब इसका अवकलन करेंगे। देखिए इसको थोड़ी देर के लिए इसको एक्स मानेंगे, तब इसका अवकलन हो जाएगा ई की पावर एक्स होगा, लेकिन हमने एक्स किसको माना है एक्स क्यूब को, तो हम एक्स की जगह एक्स क्यूब को लिखेंगे। अब ये मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, ये डॉट जो भी लिखिए, चलिए यहाँ मल्टीप्लाई लिख देते, कोई दिक्कत नहीं, ठीक, चाहे आप डॉट लिखिए चाहे मल्टीप्लाई, पर विजिबल होना चाहिए दिखने, मतलब ऐसे नहीं आपको लिखना है, मतलब थोड़ा डॉट दिखना चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं करिएंगे आप। अब भैया एक्स क्यूब का अवकलन क्या होता है, ये तो भैया सीधे इसके लिए कलम उठाने की भी ज़रूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि भैया ये बहुत ही आसान है भैया, यहाँ पर एक्स की पावर एन वाला भैया फॉर्मूला लगेगा, बहुत आसान है भैया, एन आगे आ जाता है, एक पावर कम हो जाती है भैया, 3 आगे आ जाएगा, एक पावर कम यानी कि 3x स्क्वायर। देखिए ये बिना कलम उठाए आंसर, ये इतना आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। इसमें कोई डाउट भैया, इसमें कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखिए धीरे धीरे थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जाएगा, कैसे डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगा, चलिए देखिए पांचवा सवाल देखिए, आप खुद समझ जाएंगे कैसे बढ़ेगा। ये है साइन टेन इनवर्स ई की पावर एक्स, एक मिनट, टेन इनवर्स ई की पावर एक्स। अब देखिए अब ये थोड़ा सा सवाल डिफिकल्ट लग रहा होगा, क्यों डिफिकल्ट लग रहा होगा, यहाँ पर दो तीन चीज़ें आपने देख लिया, आप थोड़ा सा घबरा गए, क्यों घबरा गए भैया,
बहुत आसान सवाल है। जैसे कि आपने ये सारे सवाल लगाए वैसे आप इसको भी लगा लेंगे। कैसे लगाएंगे देखिए, चलिए देखते हैं। ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भैया स्टार पॉइंट कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये कितने नंबर का सवाल भैया, 2 नंबर का, ये 2 नंबर का सवाल है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 1 मिनट, यहाँ पर एक चीज़ सवाल में कुछ गड़बड़ी हुई है क्या, 1 मिनट दोस्तों। हाँ, ये सवाल यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग वाला है। यहाँ पर माइनस एक्स है। अब आप कहेंगे भैया ई की पावर माइनस एक्स, क्या दिक्कत है भैया, ई की पावर माइनस एक्स है, माइनस लगा देंगे वही हो जाएगा। नहीं, गलत है ये भैया, आप यहाँ पर गलती कर देंगे, तो इसलिए आपको गलती नहीं करनी है। यहाँ पर ये जो भैया ई की पावर माइनस एक्स है, ये अपने आप में ही एक ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये एमसीक्यू में पूछ सकता है 1 नंबर में, तो इसको मैं अलग से सॉल्व करवा देता हूँ पहले, फिर इसको मैं सॉल्व करवाता हूँ। देखिए, ई की पावर माइनस एक्स है, आप लोग बिल्कुल सही सोच रहे हैं भैया, ई की पावर एक्स का तो ई की पावर एक्स ही होता है, तो ये क्या हो जाएगा, ई की पावर माइनस एक्स। लेकिन जब इसका करेंगे, एक्स का करेंगे, तो ये मतलब इस माइनस एक्स का करेंगे भैया मल्टीप्लाई में, जिसको एक्स मानते हैं। देखिए यहाँ पर होना तो एक्स चाहिए, लेकिन क्या है, माइनस एक्स का है, माइनस एक्स है, तो इसलिए माइनस एक्स का एक बार और करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, -1। ठीक है, एक्स का एक्स के सापेक्ष एक ही होता है, माइनस लगाए तो -1। अब ये इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, -e माइनस एक्स। ये इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। तो यही चीज़ यहाँ पर भैया घुमाने वाली थी, यही एक चीज़ कठिन दिया था जो कि मैंने आपको सॉल्व करा दिया। बाकी यहाँ से आपको कोई दिक्कत नहीं चाहिए, बहुत आसानी से कर लेंगे। तो ये क्या, देखिए फिर से वही हमने श्रृंखला नियम बताया, चेन रूल लगेगा यहाँ पर। ठीक है, क्या, साइन एक्स, अगर ये साइन एक्स होता तो इसका अवकलन क्या हो जाता भैया, कॉस एक्स हो जाता। लेकिन यहाँ पर साइन एक्स की जगह पर क्या बैठा हुआ है, टेन इनवर्स ई इनवर्स एक्स, मतलब ई की पावर -x बैठा है। यानी कि ये जो चीज़ है, ये जो इतना भैया है, ये यहाँ पर x की जगह पर बैठा हुआ है। तब हम क्या करेंगे, इसको ही हम x मान के इसका डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं, इसका अवकलन कर देते हैं। तब हम क्या करेंगे, साइन एक्स का क्या हो जाता है, चलिए लिखिए, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स का क्या हो जाता है, कॉस एक्स की जगह पर क्या है, टेन इनवर्स ई की पावर -x। ये हो गया मल्टीप्लाई, मतलब हमने साइन का कर दिया। अब क्या करेंगे, जिसको x माना था एक बार उसका करेंगे। अब देखिए, ये भी अपने आप में एक सवाल है, जैसे कि ये अपने आप में एक सवाल है, वैसे ही ये भी एक अपने आप में सवाल है, टेन इनवर्स ई की पावर -x। ये अपने आप में एक सवाल है। क्यों सवाल है, क्योंकि देखिए यहाँ पर x की जगह पर ये ई इनवर्स x बैठा है, जबकि ये आसान है। ये टेन इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर x की जगह पर जो बैठा है उसको ला करके एक्स स्क्वायर की जगह पर रख के उसका स्क्वायर कर दीजिए, बहुत आसान है। ठीक है, यहाँ से तो आप कर ले जाएंगे। ठीक है, यहाँ से आप कर ले जाएंगे। चलिए इसको देखिए, आगे करिए, मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए इसको हम नीचे लिख देते हैं, यहाँ पर ध्यान से देखिए, टेन इनवर्स एक्स का भैया टेन का फॉर्मूला क्या हो जाता है, 1 + 1 + एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 1/1 + एक्स स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, आगे जब एक्स की जगह पर क्या रखेंगे, ई की पावर -x, तो ये क्या हो जाएगा, ये भैया 2 इसी में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 1/1 + ई की पावर -2x। ये सब आप इसी के साथ में लिख करके फिर उसके बाद ई की पावर -x का मल्टीप्लाई करा करके ये वाला जो है इसको यहाँ पर रख देंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर, 1 मिनट, एकदम मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करके यहाँ पर एकदम या आंसर लिख देता हूँ अच्छे से। देखिए इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, कॉस ये टेन इनवर्स ई की पावर -x हो जाएगा, उसके आगे आएगा 1/1 प्लस ई की पावर -2x आएगा, मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद क्या आएगा, माइनस का ई की पावर -x। ठीक है, क्यों आएगा, क्योंकि भैया देखिए ये साइन है, इसको x मान के किया। ठीक है, यहाँ पर श्रृंखला नियम लग रहा है। अब इसका हो गया, जिसको x माना था उसका करेंगे, तो ये क्या है, टेन इनवर्स x की जगह पर e की पावर -x बैठा है, तो पहले इसको x मान के करेंगे, फिर क्या करेंगे, e की पावर -x का कर देंगे, फाइनली आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतना सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। देखिए ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिएगा। क्यों मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़न करने वाला है, क्योंकि यहाँ पर e की पावर -x दी हुई है। ठीक है, इसलिए कन्फ्यूज़न करने वाला है सवाल है, बाकी कोई इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। ठीक है, छठवां सवाल देखिए, लॉग कॉस ई की पावर x। भैया सब में श्रृंखला नियम लगेगा, ज़्यादातर मेरे हिसाब से सब में ज़्यादातर श्रृंखला ही नियम लगेगा। हाँ भैया बिल्कुल। चलिए
जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं भैया, जल्दी से इस एक्सरसाइज को ख़त्म करते हैं। बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है और इसके जो सवाल हैं यकीन मानिए काफ़ी अच्छे हैं और लगाने लायक भी हैं, क्योंकि काफ़ी आसान सवाल हैं इसके। ई की पावर एक्स का अवकलन आपको पता ही है भैया, वही हो जाता है। बाकी जो साइन कॉस टेन, टेन इनवर्स, साइन इनवर्स एक्स कॉस एक्स की पावर एन, ये सब भैया आपको फॉर्मूले मैंने पहले ही याद करवा दिए। अगर आपने नहीं देखा तो उनको जा करके देखिएगा, ठीक है। चलिए इसको देखिए, लॉग, देखिए लॉग कॉस ई की पावर एक्स, अगर ये x होता, अगर ये log x होता तो इसका अवकलन 1/x हो जाता, लेकिन यहाँ पर x की जगह पर क्या बैठा है, cos e की पावर x बैठा है, तो हम इसको थोड़ी देर के लिए मन में x मानेंगे और इसका अवकलन करेंगे, तब क्या हो जाएगा भैया। देखिए भैया मैं प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहा हूँ, उसको आप प्रॉपर तरीके से करिएगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा क्या, मैं सिर्फ डायरेक्ट आपको सॉल्विंग बता रहा हूँ, बाकी जो प्रॉपर मेथड होता है उसका लिखने का भैया दोनों तरफ dy/dx लिख करके माना y बराबर ऐसे करके आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए ऐसे लिखेंगे, dy/dx log cos e की पावर x, ठीक है। चलिए डायरेक्ट इसका अवकलन करते हैं। पहले हम इसको x मान के करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/cos e की पावर x मल्टीप्लाई, अब क्या करेंगे, जिसको x माना था उसका करेंगे, यानी कि cos e की पावर x, ये अपने आप में ही एक सवाल है, ठीक है, ये अपने आप में ही एक सवाल है। तब इसका क्या हो जाएगा भैया, इसका हो जाएगा आपका cos e की पावर x ना हो करके अगर ये cos x होता तो इसका अवकलन हो जाता माइनस का sin x। क्यों नहीं हो जाता भैया, पहले वाले लेक्चर, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि उनको जा करके देखिए भैया, अगर cos x होता तो उसका अवकलन माइनस का sin x हो जाता। ये प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया, ये एक फॉर्मूला है। अब x की जगह पर e की पावर x बैठा है तो वहाँ पर e की पावर x हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बस इसका अवकलन इसके बाद लिखिए, माइनस का sin e की पावर x, ठीक। अब क्या बचा देखिए, e की पावर x एक बार कर दीजिए, क्योंकि ये भी तो x है, इसको तो x माना था, अब x जिसको माना उसको कर दीजिए, e की पावर x ऐसे ही आ जाएगा। क्या करिए भैया, इसको जल्दी से कैलकुलेट करिए, sin e की पावर x cos e की पावर x मल्टीप्लाई e की पावर x, चाहे कॉमन कर लीजिए, चाहे जैसे आपको सही लगे, बाकी आप इतने पर भी छोड़ सकते हैं, dy/dx, इतने पर भी आप आंसर छोड़ सकते हैं। यहाँ पर एक मिनट सॉरी दोस्तों, यहाँ पर ये भी है 1/cos e की पावर x, ये मल्टीप्लाई में है, ये माइनस इधर है, ठीक है। इतने पर भी आप छोड़ सकते हैं, इतने पर भी आंसर आपका एकदम करेक्ट होगा, ठीक है, इतने पर भी आंसर आपका एकदम करेक्ट होगा। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल काफ़ी आसान है, और फिर उसके बाद एक सवाल, एक दो सवाल और बचे हैं जिनको मैं भैया जल्दी से कराते हैं। आप ये 7वां नंबर आपकी बुक में 6ठा नंबर होगा, आप लोग देख रहे होंगे, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस ई की पावर एक्स क्यूब, वो ऐसे करके कंटिन्यू करके लास्ट वाला जो है ई की पावर x5 है, ठीक है। ये मैं आपको ओरली बता दे रहा हूँ क्योंकि इसमें कुछ बताने लायक है नहीं, ठीक है। क्या करना है आपको भैया, पूरे में पहले सबसे पहले पूरे समीकरण को y मानना है, उसके बाद भैया आपको dy/dx चिपकाना है, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर ऐड है सब भैया, ये अगर ऐड होते तो उनको, अगर कोई जुड़ रहा है तो उसको जोड़ करके अवकलन कर दीजिए, नहीं जुड़ रहा है तो उसको अलग अलग कर दीजिए। तो भैया इसमें प्रत्येक का आप अलग अलग करेंगे, ई की पावर एक्स का करेंगे तो ई की पावर एक्स हो जाएगा, ई की पावर एक्स स्क्वायर का करेंगे तो ये हो जाएगा ई की पावर एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई 2, यानी कि ये हो जाएगा 2e की पावर एक्स स्क्वायर, ठीक है। मतलब कि ये हो जाएगा 2e की पावर एक्स स्क्वायर, ये दूसरे का होगा, फिर उसके बाद हो जाएगा 3e की पावर एक्स स्क्वायर, ऐसे करके कुछ होगा। एक मिनट, यहाँ पर 3x स्क्वायर भी होगा, क्योंकि वो 2 था तो उसमें माइनस होके 1 ही बचेगा, ठीक। ऐसे करके आप इसको कर ले जाएंगे, बहुत आसान है। चलिए मैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ इसमें एक, जो कि भैया है ये वाला, रूट के अंदर e की पावर, एक मिनट, ये इसकी पावर में है x। ये सवाल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्यों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये सवाल भैया पिछले कई वर्षों से आया भी है और ये सवाल कंफ्यूजन करने वाला है। क्यों कंफ्यूजन करेगा, क्योंकि देखिए ऊपर भी रूट है अंदर भी रूट है, कंफ्यूजन नहीं होना है। अब मैं इसके लिए आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। शॉर्ट ट्रिक क्या है, देखिए ध्यान से देखिएगा। मैंने आपको भैया बताया अगर रूट x होता तो इसका अवकलन भैया आपको पता है, ऐसे करके आप लोग करते होंगे भैया, x की पावर 1/2 हो जाता है, बाकी x की पावर n वाला फार्मूला लगा के आप लोग इसको कर लेंगे, ठीक है, इसको कर लेंगे। अब देखिए एक चीज़ मैंने आपको इसका फार्मूला बताया, मतलब कि डायरेक्ट इसका जो अवकलन होने के बाद आंसर होता है वही क्या होता है, 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स होता है। अब देखिए अगर इस रूट एक्स की जगह पर हम e की पावर रूट एक्स को रखें तब क्या हो जाएगा, यही भैया x की जगह पर
एक्स की जगह पर ये आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको कर दीजिए। ये 1/2 रूट के अंदर क्या हो जाएगा, ई की पावर रूट एक्स मल्टीप्लाई, अब जिसको x माना था यानी कि ई की पावर रूट एक्स, इसका करिए, ई की पावर रूट एक्स का करेंगे तो क्या ई की पावर रूट एक्स आ जाएगा। अब क्या करिए, मल्टीप्लाई रूट एक्स का कर दीजिए, क्या हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। बस, कितना आसान है भैया, 1/2 रूट एक्स, कितना आसान है भैया। इतने पर आप छोड़ देंगे और भैया इतने पर आप छोड़ देंगे, आंसर एकदम आपका करेक्ट होगा। बस, इससे ज़्यादा भैया इस क्वेश्चन में कुछ पूछ नहीं रहा है। एक सवाल मैं आपको देता हूँ घर के लिए, जो कि आपको करके लाना है, जो कि आपको कमेंट में बताना है। और हाँ, एक चीज़, log x प्लस ई की पावर x, ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, इसका आंसर आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। और अगर आपको आ जाता है सवाल तो अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो आप कमेंट करके बताइए, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। ठीक है तो दोस्तों, चलिए आज के लेक्चर में भैया इतना ही। और आज के लेक्चर में हमने एक टॉपिक पढ़ा है जिसको बोलते हैं भैया चरघातांकी फलनों का अवकलन, यानी एक्सप्लेनेशन फंक्शन का डेरिवेशन आज हमने सीखा है, डिफरेंशिएशन सीखा है। ठीक है, सॉरी डेरिवेशन बोल दिया। चलिए अब देखिए अगला जो टॉपिक हम पढ़ेंगे भैया लॉगरिथम फंक्शन, लघुगणकीय फलन, इनका अवकलन हम सीखेंगे भैया नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर यानी भैया लेक्चर 6 में। आज हमारा लेक्चर 5 था, देखिए इसके काफ़ी सारे लेक्चर होंगे भैया। लेक्चर 6 में हम लघुगणकीय फलनों का अवकलन सीखेंगे। ठीक है, फिर उसके आगे देखिए इसमें कई प्रकार के हैं। ठीक है, लेक्चर 7 में हम भैया क्या 5.5 एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ठीक है, अभी हम कौन सी एक्सरसाइज 5.4 सॉल्व कर रहे हैं, उसमें हम 5.5 एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसके बाद 5.5, 6, 7, जहाँ तक 8 है, ज़्यादा नहीं एक्सरसाइजेस। ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा होने वाला है, लेकिन मैं इसको कोशिश करूँगा कि आज ही पूरा ख़त्म करा दूँगा। ठीक है, आज ये शाम तक पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा मेरे हिसाब से। अगर भैया समय रहेगा तो इसको मैं पूरा फिनिश करा दूँगा, क्योंकि समय भी भैया बहुत ही कम बचा है। क्योंकि भैया हमें एक महीने के अंदर भैया इस एक मंथ यानी कि पूरे नवंबर के आखिरी और दिसंबर के शुरुआत तक का हमको भैया ये मैथ पूरी ख़त्म करानी है। ठीक है, तो इसलिए कोशिश मैं यही करूँगा कि आज ही मैं मैथ का ये जो अवकलन चैप्टर है इसको फिनिश करा दूँ, और इसके बाद मैं फिर सीधे कल से नया एक चैप्टर पढ़ाता हूँ। चलिए कोशिश करूँगा कि आज ये भैया चैप्टर मैं ख़त्म करा दूँगा, क्योंकि 2 दिनों से वीडियो भी नहीं आ पा रही थी। क्यों, क्योंकि मैं थोड़ा सा बाहर गया था इसलिए नहीं आ पा रही थी। लेकिन अब से भैया रेगुलर आएगी। ठीक है, संडे को भी आएगी, अब से संडे को भी आएगी भैया वीडियो, क्योंकि समय बहुत कम बचा है हमारे पास। क्योंकि भैया एक महीने में कैसे कोर्स कराना है भैया, बहुत सारा वर्क है, तो इसलिए भैया जल्दी से हम इसको फिनिश कराते हैं आपको। और फिर उसके बाद जो भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा कमेंट, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो आज की वीडियो से भैया इतना ही, मिलता हूँ किसी एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भैया जय हिंद, जय भारत।